नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं द ट्रेंडिंग स्टोरी में। क्या आप मार्वल यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यह बहुत जटिल है? तो चिंता न करें, यह वीडियो सीरीज आपके लिए है। इस वीडियो में हम मार्वल यूनिवर्स के पहले चरण के बारे में बात करेंगे। हम आयरन मैन से लेकर अवेंजर्स तक की यात्रा पर जाएंगे। तो अगर आप मार्वल यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो सीरीज आपके लिए है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दी ट्रेंडिंग स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU ने फेज 1 के साथ एक अनोखा सफर शुरू किया, जिसने 2008 से 2012 तक दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया। इस दौरान MCU ने एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस दौर ने एक इंटरकनेक्टेड कहानी की नींव रखी, जहां हर फिल्म एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा थी, जिसने सुपर हीरो जॉनर को ही बदल दिया। पहले के मुकाबले अब सुपर हीरो फिल्में सिर्फ एक्शन से भरपूर नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरी कहानियां और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी था। फेज 1 ने आइकॉनिक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए, पावरफुल आर्टिफैक्ट्स दिखाए और दर्शकों को एक नई दुनिया से रूबरू करवाया, और आगे आने वाले फेजेस के एपिक कॉन्फ्रंटेशंस के लिए स्टेज सेट किया। इन कॉन्फ्रंटेशंस ने दर्शकों को एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट दी। मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फीगे का एम्बिशियस विजन एक ऐसा शेयर्ड यूनिवर्स क्रिएट करना था, जहां हर फिल्म इंटरकनेक्टेड हो, जहां इंडिविजुअल सुपर हीरो स्टोरीज आपस में जुड़ी हों और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और ग्रैंड क्रॉसओवर इवेंट्स में खत्म हो। ये इवेंट्स दर्शकों के लिए एक विजुअल ट्रीट थे। फिल्म मेकिंग का ये अनोखा तरीका दर्शकों को बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे दिल से अपनाया, और MCU एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया। दुनिया भर में इसके फैंस की संख्या बढ़ती गई। फेज 1 ने आगे की कहानियों के लिए ग्राउंड वर्क बहुत केयरफुली तैयार किया, ताकि आने वाले फेजेस सीमलेस हों, और की एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए जो आगे की कहानियों के लिए क्रूशल थे, जैसे कि टेसरैक्ट, एक कॉस्मिक क्यूब जिसमें स्पेस स्टोन है, जो MCU की कहानियों में एक सेंट्रल एलिमेंट बन गया, जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है। इन स्टोन्स की खोज और उनकी पावर ने MCU की कहानियों को और भी इंट्रीगिंग बना दिया। टेसरैक्ट की इमेंस पावर और उसे पाने के लिए अलग अलग फोर्सेस की कोशिश फेज 1 में बार बार दिखाई दी, जिससे कहानी में सस्पेंस और थ्रिल बना रहा, और आखिरकार में एपिक कॉन्फ्रंटेशन हुई जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फेज 1 की हर फिल्म एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह थी, जिसने MCU की मजबूत नींव रखी, जिसने इंडिविजुअल हीरोज और उनके सपोर्टिंग कास्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए और दर्शकों को उनके साथ जुड़ने का मौका दिया, और साथ ही एक बड़े इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के हिंट्स भी दिए, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती गई। फिल्मों ने आयरन मैन, हल्क, थॉर और कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन स्टोरीज एस्टैब्लिश की, जो MCU के पिलर्स बने, और साथ ही ब्लैक विडो, हॉकाई और निक फ्यूरी जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए, जिन्होंने MCU की कहानियों को और भी रिच बनाया, जो आगे के फेजेस में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे। इन कैरेक्टर्स ने MCU की कहानियों को और भी एंगेजिंग और कॉम्प्लेक्स बनाया। साल 2008 में MCU की शुरुआत से हुई, जब आयरन मैन ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। एक ऐसी फिल्म जिसने एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, और सुपर हीरो मूवीज के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, जो आज भी कायम है। कहानी टोनी स्टार्क की है, जो एक जीनियस बिलियनर प्लेबॉय और स्टार्क इंडस्ट्रीज का CEO है, जो अपनी इंटेलिजेंस और चार्म के लिए जाना जाता है। स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो एक लीडिंग वेपन्स मैन्युफैक्चरर है, दुनिया भर में अपने एडवांस्ड वेपन्स के लिए मशहूर है। अफगानिस्तान में एक वेपन्स टेस्ट के दौरान स्टार्क बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, और टेररिस्ट्स उसे पकड़ लेते हैं, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। कैद में स्टार्क को अपने कैप्टर्स के लिए एक पावरफुल वेपन बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। लेकिन अपने साथी कैदी यिनसेन की मदद से वो एस्केप करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सूट ऑफ आर्मर बनाता है, जो उसकी इंजेन्युइटी को दर्शाता है। ये एक्सपीरियंस स्टार्क को पूरी तरह बदल देता है, और उसे अपनी जिंदगी के असली मकसद का एहसास होता है, और वो अपनी कंपनी के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करता है, जो उसके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने का फैसला करता है, जिससे उसकी लेगेसी बदल जाती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में जान फूंक दी
और उसे एक आइकॉनिक हीरो बना दिया, और उसके विट, एरोगेंस और एक हीरो में ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन को परफेक्टली कैप्चर किया, जिससे कैरेक्टर और भी रिलेटेबल बन गया। फिल्म की सक्सेस ने आयरन मैन को एमसीयू के फ्लैगशिप कैरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया, जो आज भी फैंस के दिलों में बसा हुआ है, और डाउनी जूनियर को ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। ने एमसीयू में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के क्रूशल रोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है, जहां स्टार्क के इन्वेंशंस ने यूनिवर्स के फ्यूचर को शेप किया और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिल्म ने बड़े वर्ल्ड बिल्डिंग के हिंट्स भी दिए, जो एमसीयू के एक्सपेंसिव यूनिवर्स की शुरुआत थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी, शील्ड का डायरेक्टर, स्टार्क से एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करता है, जिससे फैंस को और भी एक्साइटमेंट मिली। एमसीयू ने एक और आइकॉनिक हीरो ब्रूस बैनर को द इनक्रेडिबल हल्क में इंट्रोड्यूस करवाया। इस फिल्म ने एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की ट्रैजिक स्टोरी दिखाई, जो गैमा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद गुस्सा या स्ट्रेस होने पर एक मॉन्स्ट्रस ग्रीन जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपने अनकंट्रोलेबल ट्रांसफॉर्मेशन से परेशान और जनरल थैडियस रॉस द्वारा लगातार चेस किए जाने के कारण बैनर अपनी कंडीशन का क्योर ढूंढते हुए भागता फिरता है। एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर का रोल बहुत अच्छे से निभाया और कैरेक्टर के इनर टर्मोइल और रिडेम्पशन की डेस्परेट सर्च को कैप्चर किया। जितनी कमर्शियली सक्सेसफुल ना होते हुए भी ने एमसीयू को एक्सपैंड किया और गैमा रेडिएशन और उसके अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। फिल्म ने इस यूनिवर्स के इंटरकनेक्टेड नेचर के और हिंट्स दिए, जहां टोनी स्टार्क पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई देता है और हल्क से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट में अपनी इन्वॉल्वमेंट रिवील करता है। फिल्म का एंडिंग, जहां बैनर अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को कंट्रोल करना सीखता है और एक फोर्स फॉर गुड के रूप में अपने रोल को एक्सेप्ट करता है, एमसीयू में हल्क के फ्यूचर अपीयरेंसेस के लिए स्टेज सेट करता है, जहां वो एवेंजर्स का एक वैल्यूएबल एलाई बनता है। 2010 में रिलीज हुई आयरन मैन 2 ने टोनी स्टार्क की दुनिया को और एक्सप्लोर किया और उसकी सुपर हीरो आइडेंटिटी के कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी फैमिली लेगेसी के बर्डन्स को दिखाया। फिल्म ने नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे कि आइवान वैंको, एक वेंचफुल रशियन साइंटिस्ट जो स्टार्क की लेगेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और नटाशा रोमानॉफ, एक स्किल्ड शील्ड एजेंट जो नेटली रशमन के रूप में अंडरकवर है। स्टार्क अपने आर्क रिएक्टर के पैलेडियम पॉइजनिंग से जूझ रहा है और साथ ही गवर्नमेंट का प्रेशर भी है कि वो अपनी आयरन मैन टेक्नोलॉजी उन्हें दे दे। इसी दौरान वैंको स्टार्क फैमिली के खिलाफ पर्सनल वेंडेटा के कारण अपने पावरफुल वेपन्स डेवलप करता है और मोनाको ग्रैंड प्री में स्टार्क पर अटैक करता है। ने शील्ड को एक इंपॉर्टेंट फोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस करके एमसीयू के स्कोप को एक्सपैंड किया, जहां एजेंट कूल्सन का रोल और प्रोमिनेंट हो गया। फिल्म ने ब्लैक विडो को एक फॉर्मिडेबल एजेंट के रूप में एस्टैब्लिश किया और उसके कॉम्बैट स्किल्स और स्ट्रेटेजिक माइंड को शोकेस किया। फिल्म के क्लाइमैक्स में आयरन मैन और उसके दोस्त जेम्स रोड्स की कंबाइंड माइट दिखाई गई, जो एक प्रोटोटाइप सूट कंट्रोल करके वॉर मशीन बन जाता है। इस टीम अप ने फ्यूचर कोलैबोरेशंस और एवेंजर्स के फॉर्मेशन के पोटेंशियल के हिंट्स दिए। फिल्म ने टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स के रिलेशनशिप डायनामिक्स को भी एक्सप्लोर किया, जहां पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज की सीईओ के रूप में दिखाया गया। टोनी स्टार्क की इनोवेटिव स्पिरिट और उसकी रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को भी हाईलाइट किया गया, जो फ्यूचर में आयरन मैन के एवोल्यूशन के लिए क्रूशल साबित होती है। थॉर, जोरदार बिजली का देवता, एक अनोखे सफर पर निकलता है। अपनी शक्तियां छीन जाने पर और असगार्ड से निकाले जाने पर वह खुद को धरती पर पाता है, एक ऐसी दुनिया जो अनजानी और विनम्र करने वाली है। यहां थॉर सीखता है कि असली ताकत उसके हथौड़े में नहीं, बल्कि उसके दिल में है। उसका रास्ता आत्म खोज का है, जहां अहंकार विनम्रता को रास्ता देता है और एक असली हीरो पैदा होता है। यह रिडेम्पशन की कहानी है, जो साबित करती है कि भगवान भी विनम्रता का मूल्य सीख सकते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अतीत अक्सर भविष्य की कुंजी रखता है। पहले आए हीरोज की कहानियां उन लोगों के लिए रास्ता रोशन करती हैं जो उनके पीछे आते हैं। उनके बलिदान, उनकी जीत और उनकी अमर आत्मा आशा की किरण का काम करती है, जो हमें सबसे अंधेरे समय में रास्ता दिखाती है। कैप्टन अमेरिका, द फर्स्ट अवेंजर।
जब दुनिया ऐसे खतरों का सामना करती है जो किसी एक हीरो के बस की बात नहीं होती, तो धरती के सबसे ताकतवर हीरोज के इकट्ठा होने का समय आ जाता है। अवेंजर्स मुसीबतों की आग में बनी एक टीम मानवता को सबसे बड़े खतरों से बचाने के लिए इकट्ठा होती है। उनकी एकता, ताकत और संकल्प उन्हें किसी भी दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनाते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 ने एक बड़ी इंटरकनेक्टेड कहानी की नींव रखी। इसने हमें आइकॉनिक हीरोज, अनफॉरगेटेबल विलन्स और एपिक बैटल्स से मिलवाया। फेज 1 की विरासत सिर्फ उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी टेलिंग में ही नहीं है, बल्कि इसमें है कि कैसे इसने हमारी कल्पनाओं को पकड़ा और एक अनोखे सिनेमैटिक जर्नी के लिए स्टेज सेट किया। फेज 2 के बारे में जानिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।